जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को दूर करने के लिए ज्ञान के समान और कोई दूसरी औषधि नहीं है। व्याधियां होती हैं तो कष्ट तकलीफें आती हैं। ऐसी व्याधियों को दूर करने के लिए, कष्ट से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान को औषधि कहा है। बाहर की बीमारियों को दूर करने के लिए बाहर की दवाइयां हैं, औषधियां हैं, और अंदर की जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए बाहर की दवाइयां काम नहीं करेंगी। उन्हें ज्ञान की दवाई काम करेगी, ज्ञान की औषधि काम करेगी। और ऐसी औषधि जो कष्ट से छुटकारा भी दिलाती है और सुख का, शांति का कारण भी बनती है। यहां तो सुख का कारण ही कहा है। आचार्य कुंद महाराज जी ने तो अपनी ज्ञान भावना में ज्ञान के महत्व को बतलाते हुए अमृत के समान कहा है, औषधि भी कहा है और अमृत भी कहा है। आचार्य कुंद स्वामी की उस गाथा का अनुवाद गुरुवर आचार्य श्री ने बड़े ही अच्छे तरीके से हिंदी में किया है। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिन भारती भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान की ज्ञान गंगा, जो वीर हिमाचल से निकल करके गौतम गणधर को प्राप्त हुई, गौतम गणधर के रूप कुंड में आई और गौतम गणधर के कुंड से बह करके जो आगे बढ़ी तो कुंद स्वामी ने प्राप्त की। वीर हिमाचल तेनिकसी और गुरु गौतम के मुख, गौमुख गौतम गणधर के मुख से निकल करके फिर जो आई कुंद स्वामी ने प्राप्त की। कुंड के कुंड में आई। हालांकि कुंद स्वामी के पहले भी बहुत आचार्य हुए हैं और श्रुत की परंपरा में, श्रुत पूजा में तो कुंद स्वामी से पहले रहने वाले आचार्यों को याद किया जाता। आचार्य धरसेन महाराज, पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज, गुणधर महाराज, आचार्य महाराज गुणधर, उनकी परंपरा में उनके शिष्यों में आचार्य आर्यमंक्षु, आचार्य नागहस्ती, यतिवृषभ आचार्य महाराज ने तिलोय पन्नति जैसा महान ग्रंथ लिखा। अनेक आचार्य हुए हैं। कुंद स्वामी के पहले भी अनेक आचार्य हुए हैं और जिन आचार्यों का नाम उल्लेख हुआ उनसे पहले भी श्रुत केवली जैसे आचार्य महाराज, 5 श्रुत केवलियों में अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु महाराज, ये सभी ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे ज्ञान की गंगा हमारे पास तक आई है। और देखो, जब गर्मी में आदमी परेशान होता है तो क्या पाने की भावना करता है? कोई गर्मी से परेशान हो रहा हो, उसको अच्छा गरिष्ठ भोजन और दिखा दो। ए भैया, ये क्या कर रहे तुम? ठंडी का समय थोड़ी है, ये तो गर्मी का समय है। भोजन की जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है? हाँ, पहले तो पानी पिलाओ, ठंडा ठंडा हो तो अच्छा है, पिलाओ पानी। भोजन की जरूरत कम, पेय पदार्थ पानक की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि ग्रीष्म का समय है। तो जैसे
ग्रीष्म के काल में अपनी ताप तपन को बुझाने के लिए सभी को पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही संसार में भव्य आत्माओं के लिए जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो मनः शांति आत्म शांति पाना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य परमार्थ की ओर बन गया है, जो जीव और शरीर का भेद विज्ञान जानने लगे हैं, अपने आप में भव्यत्व भाव को लेकर के धर्म की आराधना करते हैं, ऐसे भव्य आत्मा संसार की तपन को दूर करने के लिए क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उनका विश्वास किस में है कि संसार की तपन इससे दूर होगी। तो उनका विश्वास है कि ऐसे संसार की तपन को दूर करने के लिए जिन वाणी गुरुवाणी की जरूरत पड़ती है। पानी प्यास को बुझाता है, थोड़ी देर में फिर प्यास लगने लगती है। फिर पानी पीता है, फिर शांति मिलती है, फिर पानी पीना पड़ता है। पर जिनवानी का अमृत एक बार पी लिया जाए तो जन्म जन्म की प्यास से छुटकारा मिल जाता है। संसार में सब चीजें आपको फिर भी सुलभ हो सकती हैं, पर गुरु का मिलना और ज्ञान का मिलना सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, बड़े पुण्य के योग से मिलता है। ऐसा अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है और आप एक बहुत लंबे समय के चिर प्रतीक्षित उद्देश्य को पूरा करते हुए, मैं समझता हूं कि दोनों के उद्देश्य में ज्ञान ही है जड़ में। जिस भवन का उद्घाटन हो रहा है वह भवन भी ज्ञान की शाला पाठशाला के लिए ही समर्पित है, और उस उद्घाटन के साथ शांति विधान करते हुए जो शिविर का उद्घाटन किया गया वो भी ज्ञान का ही अंग है। ज्ञान विद्या, विद्या ज्ञान, ज्ञान विद्या, विद्या ज्ञान नाम अलग अलग हैं, कुंड अलग अलग हैं, लेकिन कुंड के अंदर रखा जाने वाला अमृत तो एक ही है। ज्ञान कहो तो विद्या और विद्या कहो तो ज्ञान, नाम का फर्क है, स्वभाव तो अंदर का एक ही है। अलग अलग कुंड दिखाई देते हैं पर कुंडों में रखा रहने वाला अमृत तो एक ही है। ऐसे ज्ञानामृत का पान करने के लिए आप सब उत्सुक हो रहे हैं। शुभारंभ किया गया उद्घाटन के रूप में, और भले ही तुम्हारे नगर से बाहर चला गया हो परिवार बाहर चला गया तो क्या हुआ, उसकी जड़ तो आज भी इसी गांव में है, और स्रोत को तो सभी याद करते हैं। स्रोत तो गंगोत्री मानी गई है। इलाहाबाद की गंगा अलग है, बनारस की गंगा अलग है, बिहार पटना की गंगा अलग है, और बंगाल की खाड़ी में गिरते गिरते गंगा अलग है। अलग अलग शहरों के हिसाब से गंगा का नाम अलग अलग ले दो तो शहरों के हिसाब से गंगा अलग अलग होगी, लेकिन उन सब गंगाओं की गंगोत्री तो हिमालय ही रहेगी। ऐसे इस नगर से अपना बहुत निकट का संबंध रखने वाले परिवार में ऐसा भाव आया कि भवन भी बने, पाठशालाएं भी चलें, और समाज ने बहुमान सम्मान देते हुए उसी परिवार को यहाँ बुलाया। बहुत अच्छी बात। आज के दिन शांति विधान के लिए कलश रखने वाला परिवार भी महाभाग्यशाली है, क्योंकि ज्ञान के यज्ञ में उसका बड़ा योगदान है। आज के दिन उद्घाटन करता परिवार भी अपने आप में भाग्यशाली माना जाएगा, और फिर उसी के साथ में ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर का कलश रखने वाला परिवार भी कम भाग्यशाली थोड़ी होगा।
सठखंडागम मूल ग्रंथों के बाजू में उसके कलश की स्थापना हो और 8 दिन तक 7 दिन तक वहां पर कलश रखे रहें, प्रतिदिन का प्रति क्षण का पुण्याश्रव इन सभी परिवारों के खाते में कोटे में होता है। अभिषेक शांति धारा से लेकर के जो भी सत्पात्रों का चयन आज हुआ, मंडल मांडने पर शेष कलश, अखंड दीप, छत्र चवर या समझ लीजिए कि विनायक यंत्र को लेकर के आने वाले परिवार जैसे भाव दातारों को मैं तो कहता हूं कि ऐसे ही अवसरों की तलाश रहती है। और यह सब भी आपने बहुत अच्छे प्रातःकालीन वातावरण में संपन्न किया। ज्ञान की आराधना का यज्ञ आगे बढ़ चुका है। भक्ति भावों से विधान तो संपन्न होगा ही होगा। अब तो रोज सुबह और शाम ज्ञान की गंगा यहाँ बहने वाली है। और ज्ञान की गंगा के लिए कोई उम्र नहीं होती है। गर्मी तो बच्चों को भी लगती है, जवानों को भी लगती है, बूढ़ों को लगती कि नहीं लगती? महाराज, इसमें उम्र का क्या संबंध? गर्मी तो सभी को लगती है। तो सभी को गर्मी लगती है तो जल स्नान सभी करते हैं। तो ज्ञान की पिपासा भी सभी में होती है, उम्र का कोई बंधन नहीं होता। चाइना में एक 90 साल का बूढ़ा आदमी चाइनीज भाषा का आ आ ई ई प्राइमरी का पहाड़ा सीख रहा था। लोगों को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बूढ़ा आदमी इस उम्र में जाकर के वर्णमाला के अक्षर सीख रहा है। अब ये करेगा क्या फिर सीख करके? आखिरी समय तो है, यमराज कब घंटी बजा दें क्या पता। उससे पूछा, इस उम्र में अक्षर सीख करके तुम इसका उपयोग क्या करोगे, कितने दिन तक कर पाओगे? उसने जवाब दिया, समय तो मेरा पूरा निकल गया, नहीं सीख पाया, लेकिन अभी ख्याल में आया है कि सीख लेना चाहिए। तो सीखने में शर्म और संकोच किस बात का? कहीं से भी कुछ भी सीखना हो उसमें शर्म और संकोच नहीं। कहीं भी किसी भी आदमी को कुछ कमाना हो, कुछ मेहनत करनी हो तो उसमें शर्म और संकोच नहीं। जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। कई लोग भोजन करने में बड़े संकोची होते हैं। नहीं बस 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 हुआ ही नहीं और बस बस, फिर घर में जाके उनको खाना पड़ता है। भैया जब बुलाया ही है और व्यवस्था ही है तो फिर क्या। लेकिन कई लोग ऐसे भोजन भट्ट भी निकल आते कि मालूम चल जाए कि इंतजाम है तो 1-2 दिन पहले ही से उपवास करना शुरू कर देते। सब तरह के लोग होते हैं हर देश दुनिया में। वो आदमी बुढ़ापे में सीख रहा, उससे पूछा तो कहते इसमें संकोच और शर्म की क्या बात है, आज सीख लें। भले इस शिक्षा का उपयोग हमारा इस जीवन में ना हो पाए, लेकिन ज्ञान का संस्कार व्यर्थ नहीं जाता। जहां अगला जन्म लेंगे वहां बचपन से ही ज्ञान हमारे लिए मिलेगा, क्योंकि सीख करके आए ना। सीखा गया संस्कार कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। इस विश्वास के साथ 90 वर्ष की उम्र में वो आदमी वर्णमाला सीख रहा। हम लोगों ने भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुत बड़ा शिविर लगाया। सांगानेर संस्थान उस समय प्रारंभिक समय में था। बर्नाडा जी को बुला करके वहाँ के विद्वानों को बुलाया और बड़े रूप में शिविर लगाया। उम्र का कोई बंधन नहीं, आइए और जो सीखना हो। और कई बार तो ये नज़ारा देखने में आता कि एक क्लास में दादा दादी भी बैठे हैं, वहीं उनके लड़के बहू भी बैठे हैं और लड़के बहू के बेटा बिटिया भी बैठे हैं। 3 पीढ़ियां एक साथ एक क्लास में। ऐसा कोई स्कूल कॉलेज विद्यालय दुनिया का है क्या जहां 3 पीढ़ी एक साथ पढ़ती हो? कहीं हो तो बताओ, गिनीज बुक में नाम लिखा है, नहीं मिलेगा। लेकिन जैन परंपरा में महावीर भगवान के विद्यालय में ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते हैं कि उनकी किसी भी क्लास में 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी का सौभाग्यशाली परिवार भी हो तो 4 पीढ़ियां भी एक साथ बैठ करके पढ़ सकती हैं, पढ़ते हुए देखी गई हैं।
क्या बात हो गई? मान लो माता पिता को भी अवसर नहीं मिला, उनके माता पिता को भी अवसर नहीं मिला, और अभी नाती पोते पढ़ रहे हैं और उनके नाती पोते पढ़ रहे हों, तो एक साथ भी सीख सकते हैं, बाल बोध सीख सकते हैं, नमोकार कर समझ सकते हैं। इसमें क्या, विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ाने वाले का कभी रिटायरमेंट नहीं होता है पढ़ाने वाले का कभी रिटायरमेंट नहीं होता है, और पढ़ने वाले की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसा उत्साह जिसके अंदर होता है वो किसी भी उम्र में एक विद्यार्थी बन जाता है। तो भोपाल में 90 वर्ष की एक अम्मा जी, जिनसे लिखना भी नहीं आता था, लेकिन वो बाल बोध में पढ़ने के लिए बैठी। अब यहां तो 6-7 साल के बच्चे भी बैठे और वहां पर 90 साल की भी बैठ गई। उनसे कहा कि उम्र के हिसाब से आप बड़ी क्लास में बैठ जाओ, तो कहने लगी उम्र तो बड़ी हो गई लेकिन ज्ञान तो धर्म का हमारे को आया नहीं है, तो बड़ी क्लास में बैठ करके क्या करेंगे, कोई दिखाने को बैठना है क्या, हमें तो सीखना है, हम तो इन्हीं बच्चों के साथ सीखेंगे। और बैठ गई। उनकी परीक्षा का समय आया, पूछा गया कि कैसी परीक्षा देनी है, तो कहने लगी ये नाती पोते भी मौखिक देंगे तो हम भी मौखिक ही देंगे, हमको लिखना नहीं आता। उन्होंने भी मौखिक परीक्षा दी, अच्छे से उन्होंने उत्तर दिए। ज्ञान के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं, पढ़ाने वाले का कभी रिटायरमेंट नहीं होता। गुरु हमेशा रहता है, समाज को ज्ञान देता रहता है, विद्यार्थियों को, शिष्यों को ज्ञान देता रहता है। एक जगह मैंने पढ़ा कि ज्ञान की किताब में कोई अंतिम पृष्ठ नहीं होता, ज्ञान की किताब में कोई अंतिम पृष्ठ नहीं होता। बाहर की पुस्तकों का अंतिम पेज होता है, आखिरी पन्ना मालूम है सबको कि इस किताब में ये आखिरी पन्ना है, आखिरी पेज है। लेकिन ज्ञान की किताब की बात करें, जो बाहर के कागज की किताब की बात छोड़ दें और केवल ज्ञान की किताब की बात करें, तो ज्ञान की किताब का कोई आखिरी पन्ना नहीं होता, मतलब ज्ञान का अंत नहीं है। ऐसा कहा जाता, नीतिकार कहते हैं जमीन में जितना खोदो उतना पानी निकलता आता है, जितना खोदो उतना पानी निकलता आता है। ऐसे ही ज्ञान में जितना अवगाहन करो उतनी नई नई बातें मिलती है, नया नया ज्ञान मिलता है, नए नए अनुभव आते हैं। ऐसा ज्ञान जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमें किसी जगह जाके सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही सब है, पर उस पर कर्म का पर्दा आ गया है। जैसे हमने ज्ञानावरणी कर्म कहा है, ऐसे कर्म के पर्दे ने हमारे आत्मा के ज्ञान स्वभाव को ढक लिया है। उस पर्दे को हटाने की जरूरत है, और पर्दा हट गया तो फिर अनावरण हो गया, और अनावरण हो गया तो पर्दे के अंदर क्या लिखा था फ्लेक्स में, ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर लग रहा है। कहाँ पर, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक, कौन से महाराज जियों के सानिध्य में और कौन से नगर ग्राम में, तो बड़ौदिया बागड़ प्रांत में लग रहा है, अपने आप मालूम हो जाता।